Assalamu alaikum dear students. This is Mansur Al-Narjo. In today's lecture we are going to start digestive system of human. इंसान का हाजमे वाला निज़ाम, यानी इंसान के अंदर फूड जो है कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे हज़म होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं. डाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स व्हिच द बॉडी यूजेस फॉर एनर्जी. यानी डाइजेशन जो है ज़रूरी है हमारे फूड को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने के लिए, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होती है एनर्जी पैदा करने के लिए, ग्रोथ के लिए और सेल्स को रिपेयर करने के लिए, यानी नए सेल्स को बनाने के लिए. फूड एंड ड्रिंक्स मस्ट बी चेंज इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिफोर द ब्लड एब्जॉर्ब देम एंड कैरी देम टू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी. यानी जो ग़िज़ा हम लेते हैं या जो ड्रिंक्स हम लेते हैं ज़रूरी यानी वो तब्दील किए जाएँ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में. यानी अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वो उनके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हो गए ग्लूकोज, प्रोटीन के अमीनो एसिड्स. तो ऐसे यानी कि जो फूड है वो जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. जब यानी ब्लड में लेने से पहले उन्हें जो है न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होना पड़ता है ताकि यानी कि जो ब्लड है उन्हें कैरी कर सके बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक. Digestion is important in which large and non-diffusible molecules of food are converted into smaller and diffusible molecules that can cross the membrane. Digestion ज़रूरी अमल है जिसमें जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज फूड मालिक्यूल्स होते हैं जो नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं, यानी जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते मालिक्यूल्स, वो कन्वर्ट होते हैं, वो तब्दील होते हैं छोटे से मालिक्यूल्स में जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ हो जाते हैं. After absorption of digestible material, indigestible material expelled out of body through the process of digestion. यानी हज़म करने के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद जब यानी चीज़ें जज़ब हो जाती हैं उसके बाद जो इनडाइजेस्टिबल मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है जिसे हम इजेशन कहते हैं. एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन, यानी हाजमे वाली नाली इंसान के अंदर जो होती है. द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स दैट प्ले अ पार्ट इन डाइजेशन सच एज लिवर एंड पैनक्रियास. जो हमारे हाजमे वाला निज़ाम है वो बना हुआ होता है एलिमेंट्री कैनाल का, खाने वाली नाली का, और जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं जो हमारा अहम किरदार अदा करते हैं डाइजेशन में, जिसमें लिवर और पैनक्रियास आ जाते हैं. The alimentary canal, also called the digestive tract, is a long tube of organs including the esophagus, stomach, intestine. They runs from the mouth to the anus. यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी एक ज़रूरी उज़वा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिससे बहुत से ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं, यहाँ जुड़े हुए होते हैं, जैसे एसोफेगस हाजमे वाले यानी नाली जो माउथ से लेकर हमारे स्टमक तक जाती है, स्टमक, मादा, और हमारा जो इंटेस्टाइन है अंडा, और उसके बाद यानी ये जो है माउथ से शुरू होती है और यानी एनस तक जाती है, एंड तक. एन एडल्ट डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अबाउट 30 फीट, अबाउट 9 मीटर्स लॉन्ग. यानी एक जो एडल्ट इंसान होता है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 30 फीट तक लंबा होता है, जो तकरीबन 9 मीटर्स होते हैं. द डाइजेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स, यानी जो हमारा डाइजेशन है वो इन स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है. इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, यानी जब आप खाना लेते हैं उसको हम इंजेशन कहते हैं. प्रोपल्जन, पेरिस्टालसिस, अल्टरनेटिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. द एंड रिजल्ट इज टू स्क्वीज फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द नेक्स्ट. प्रोपल्जन यानी खाने का आगे निकल जाना या खाने को आगे भेजना. इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट. यानी ये एक किस्म की मूवमेंट होती है मसल्स की मदद से, जो यानी ओइसोफेगस और हमारे स्टमक के अंदर होती है, माउथ के अंदर भी होती है. यानी ये कैसे होती है, जब हमारे मसल्स होते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं हमारे जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, यानी जैसे माउथ हो गया, ओइसोफेगस हो गया, स्टमक, ये प्राइमरी ऑर्गन्स है, यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो रहा है. तो उसकी मदद से, इस मूवमेंट की मदद से जो फूड होता है वो आगे मुंतकिल होता है और यानी हज़म होता है.
मैकेनिकल डाइजेशन, फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर डाइजेशन, यानी मैकेनिकल डाइजेशन वो होती है जब हम फूड को फिजिकली प्रिपेयर करें हज़म होने के लिए, यानी फूड को जो है स्मॉल पार्टिकल्स में यानी हम जो है कन्वर्ट करें। जैसे हम खाने का निवाला लेते हैं तो वो एक बड़ा सा निवाला होता है, जिससे हम यानी वो अपने माउथ में यानी चबाते हैं, जब यानी कि हम उससे जो है अपने मुंह में इधर उधर घुमाते हैं तो यानी वो जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो तो इस किस्म की जो डाइजेशन होती है वो फिज़िकल यानी कि प्रिपरेशन है फूड की, और इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। सेगमेंटेशन, मिक्सिंग ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन विद डाइजेस्टिव जूसेस। सेगमेंटेशन वो अमल है जिसमें यानी फूड जो है इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिल जाए। डाइजेस्टिव जूसेस यानी जो इंटेस्टाइन के अंदर जो जूसेस आते हैं, जो पेनक्रियास की जानिब से या जो हमारे लिवर की जानिब से जो आते हैं वो यानी कि मिक्स होते हैं यहाँ पर। केमिकल डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम्स। केमिकल डाइजेशन जब कार्बोहाइड्रेट, फैट या पेनक्रियास जो है ब्रेकिंग डाउन हो एंजाइम्स की मदद से, तो इस किस्म की डाइजेशन को हम क्या कहते हैं? केमिकल डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव कैनाल। जब हम फूड को मुंतकिल करें ब्लड से डाइजेस्टिव कैनाल की मदद से ब्लड में डाइजेस्टिव कैनाल में से, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि जो हमारा फूड होता है उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो जज़ब होते हैं ब्लड में, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इजेशन, रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी जो बेकार चीज़ें होती हैं जो यानी कि जो इजाफी चीज़ें होती हैं जो हज़म नहीं होती, उनका बॉडी से बाहर निकला, इस अमल को हम क्या कहते हैं? इजेशन या डेफिकेशन। So that's all about the digestive system of human. So in next lecture we will continue about the role of mouth, role of oral cavity, pharynx, salivary glands, esophagus, liver, stomach, and the remaining parts. You can see this picture, and there are so many parts of the digestive system. We will learn about every part of the digestive system in our next lecture. So don't miss our lectures and share these videos with your friends. If you are new on my channel, then please subscribe my channel, click on bell icon to get notification of my upcoming videos. Thank you.